गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम 10th क्लास हिस्ट्री 4 लेसन तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हमारा टॉपिक था, सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो हम बात करते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45। तो इसमें दो ब्लॉक्स थे, दो ग्रुप थे। तो फर्स्ट एलिस पावर थी, जिसमें फ्रांस, रशिया या यूएसएसआर, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ग्रेट ब्रिटेन या यूके। एक ही बात। जो सेकंड ग्रुप है वो एक्सेस पावर, एक्सेस। तो एक्सेस में जर्मनी, जापान एंड इटली। तो ये सेकंड जो दो ब्लॉक्स में बट गए थे, फ्रांस, रशिया, यूएसए एंड ग्रेट ब्रिटेन, एंड सेकंड ग्रुप जर्मनी, जापान एंड इटली। तो काफी लोग उस टाइम, अगर हम बात करें 1939, तो जो 3% था वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी उसका 3%, 3 करोड़ लोग मीन्स मारे गए थे। एंड वैसे बात करें, घायल काफी हो गए थे और 6 करोड़ लोग मारे गए टोटल। वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व की पॉपुलेशन का 3%, और वैसे टोटल 6 करोड़ लोग मारे गए थे। तो हर जगह बमबारी हुआ था, हवा में और काफी जगह पे। तो टॉपिक हमारा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो रीबिल्डिंग एंड दी वर्ल्ड इकोनॉमी दी पोस्ट वॉर एरा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आउट इन दी मोर देन 2 डिकेड आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यस, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके 20 साल भी नहीं हुए थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। इट वाज फाइट बिटवीन द एक्सेस पावर, मेनली नाजी जर्मनी, जापान, इटली, एंड एलाइज पावर, मैंने अभी जो जस्ट बताया था, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, रशिया या यूएस, रशिया एंड यूएस। इट वाज ए वॉर फॉर द 6 ईयर, 6 साल, जो 6 ईयर जो युद्ध चला है वो 6 ईयर चला है, 39 से 45। मैनी फ्रंट एंड मैनी प्लेस, अदर लैंड, सीज एंड एयर। यस, अनेक जगहों पे लड़ा गया है। वैसे लैंड, सीज एंड एयर तीनों में लड़ा गया है। वंस अगेन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वाज एंडमस। ये लगातार काफी लोग मारे गए एंड घायल हो गए थे। तो हम बात करते हैं 60 मिलियन पीपल्स, 6 करोड़ लोग मारे गए थे। अबाउट 3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। यस, विश्व की जो पॉपुलेशन थी 1939 में, उसका 3% लोग मारे गए थे। एंड बिन किल्ड एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, रिजल्ट ऑफ द वार। यस, युद्ध में काफी लोग बेगुनाह मारे गए। मेन वार इंजर्ड, यस, और करोड़ लोग घायल हो गए थे, करोड़ों लोग। Unlike an earlier war, most of these death took place outside in the battlefield. Yes, बाहर की तरफ काफी लोग मारे गए। क्यों? काफी लोग काम कर रहे थे, तो जो एलिस पावर है उसने ऊपर से जब बमबारी करी तो वो चपेट में आ गई। तो मैनी मोर सिविलियन देन सोल्जर्स डेथ। यस, सोल्जर के अलावा काफी सिविलियन लोग, खेतों में काम करने वाले, और काफी लोग मारे गए थे। वार रिलेटेड काफी नुकसान हुआ था युद्ध से संबंधित। वेस्ट पार्ट ऑफ यूरोप एंड एशिया डिसएडवांटेज। यस, और काफी हिस्सा यूरोप और एशिया का जो सेवरल सिटीज, अनेक शहर डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गए थे। एंड बम्बेडमेंट एंड राउंडलेस आर्टिलरी अटैक। यस, लगातार गोलाबारी एंड हवाई बमबारी के द्वारा काफी शहर नष्ट हो गए थे। वार कैज इमेंस अमाउंट ऑफ द इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। यस, आर्थिक तबाही, बेहिसाब से आर्थिक तबाही, एंड सोशल डिस्ट्रप्शन, और सामाजिक काफी नुकसान हुआ था, भयानक। एंड रिकंस्ट्रक्शन प्रॉमिस टू द लॉन्ग एंड डिफिकल्ट। यस, और पुनः दोबारा से विश्व की अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए बहुत ही कठिन काम था। एंड टू क्रूशियल इन्फ्लुएंस से पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन। फर्स्ट वाज यूएस इमर्जेंस एज द डोमिनेंस इकोनॉमी, पॉलिटिकल मिलिट्री पावर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। यस, पश्चिम वर्ल्ड में यूएस बहुत ही शक्तिशाली पावर बन के उभरा। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात कर रहे हैं हम, जैसे ही युद्ध खत्म हुआ 1945, एंड द
वेस्टर्न वर्ल्ड एंड द सेकंड वाज द डोमिनेंस ऑफ द सोवियत यूनियन, और दूसरा जो कंट्री है सोवियत यूनियन। तो दो जो कंट्री थे वो बहुत ही पावरफुल बन के उभरे दोनों। जैसे हम बात करते हैं यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड रसिया। तो नाजी जर्मनी and transformed itself from the backward agriculture country it world power during the very year and the capitalist world war the trap and the great depression, yes। और काफी बहुत ही बैकवर्ड, जो इतना एडवांस कंट्री नहीं था उस टाइम जर्मनी, सामान्य एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी थी, और उसको काफी, एक तो ऊपर से कुछ साल पहले महामंदी का शिकार हो रहा था, और ऊपर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की चपेट में आ गया जर्मनी। तो हम बात करते हैं पोस्ट वार सेटलमेंट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटेन वुड सेटलमेंट्स की बात करते हैं कि पोस्ट वार सेटलमेंट एंड ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। तो हम पोस्ट वार सेटलमेंट, जो युद्ध के बाद जो सुधार करना था, एंड ब्रिटेन वुड नामक एक इंस्टीट्यूशन संस्था है ये, जो जुलाई 1944 यूएस से न्यू हेमिस्फीयर से स्टार्ट हुई, और 1947 में इसने काम स्टार्ट कर दिया। तो इसका नाम जो था वो वर्ल्ड बैंक के नाम से, या फिर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो हम बात करते हैं यूएसए ने एक संस्था खोली है ब्रिटेन वुड नाम से, जो न्यू हेमिस्फीयर में है, होटल वाशिंगटन डीसी। जुलाई 1944 में स्टार्ट किया था काम, लेकिन 47 में इसने जिस भी कंट्री को लॉस्ट हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, उसको रिकंस्ट्रक्शन दोबारा से ऊपर उठाने के लिए इसने 47 में 1947 में काम स्टार्ट कर दिया था, जिसका हम नाम वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जानते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक्स एंड politician draw two key lessons from the interwar economy experience. First, in industrial society based on the mass production cannot be sustained without mass consumption, yes। तो बगैर जो औद्योगिक जो समाज था, वो मास प्रोडक्शन, जब तक उत्पादन नहीं होगा तो कैसे बात नहीं बनेगी, प्रतिस्पर्धा बहुत भारी थी। बट इन मास कंजप्शन, जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, नीड फॉर हाई एंड स्टेबल इनकम, जब तक स्थिर और ऊंची आय नहीं होगी, तो इनकम नॉट बी सुटेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट वाज अनसुटेबल। अगर इनकम चाहिए तो रोजगार, बिल्कुल श्योर सी बात है, अगर रोजगार मिल रहा है तो इनकम अपने आप हो जाएगी। एंड सुटेबल इनकम आल्सो रिक्वायर स्टडी फुल एम्प्लॉयमेंट, यस, पूर्ण रोजगार चाहिए अगर स्थिर इनकम चाहिए तो। बट में मार्केट्स अलोन कुड नॉट गारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट, यस, बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं देता। देयरफॉर गवर्नमेंट वुड हैव a step in minimize fluctuation of the price, yes, उतार चढ़ाव, and output employment और output production है and रोजगार है, and economy stability could be ensured only through the intervention of the government, yes। और सरकार को इंटरवेंशन बेदखल करती सरकार, उसमें दखल करती है। सेकंड जो लेसन हमारा रिलेटेड है, द कंट्री इकोनॉमी लिंक एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, यस। और विश्व की जो बाहर की स्थिति है, गोल ऑफ द पूर्ण एम्प्लॉयमेंट कुड ओनली बी अचीव इट गवर्नमेंट एंड पावर टू कंट्रोल फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड लेबर, यस। हमने इसी लेसन में जो प्रीवियस जो पार्ट पढ़ा था, जो 3 फ्लो थे, 3 जो मूवमेंट थे, कैपिटल, ट्रेड एंड लेबर्स। तो दिस इन ब्रीफ the main aim of the post-war international economic system was a press economic stability and पूर्ण employment in the industrial world, yes। अगर हम बात करें युद्ध के बाद की, तो पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमी, अंतरराष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था थी, सिस्टम एंड प्रेस इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, जो आर्थिक स्थिरता, एंड पूर्ण एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, जो औद्योगिक विश्व जो था वो रोजगार की गारंटी दे रहे थे। फ्रेमवर्क वाज एग्री अपॉन ए यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड जुलाई 1944। अभी जो मैंने बताया है कि जुलाई 1944 में यूएसए ने एक ब्रिटेन वुड नाम की इंस्टीट्यूट संस्था खोली है, और इन न्यू हेमिस्फीयर यूएसए में
तो इसका हम नाम देंगे कि वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF and dial extreme surplus deficit and member nation and international bank for reconstruction and development now as the world bank। yes, जो इसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिस कंट्री को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लॉस्ट, सेकंड वर्ल्ड वॉर में लॉस्ट हुआ था एंड उसको विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए वर्ल्ड बैंक सेट अप फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, और युद्ध की भरपाई करने के लिए काफी जो लॉस्ट हुआ था उसकी रिकंस्ट्रक्शन ऊपर उठाने के लिए। IMF and World Bank are referred to as the Bretton Woods institution or sometime the Bretton Woods twin। yes, इसको जुड़वा संतान के नाम से जानते हैं। या पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमी सिस्टम इज ऑफ्टन डिस्क्राइब इन ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। यस, इसलिए इस संस्था का नाम अंतरराष्ट्रीय जो इकोनॉमी जो व्यवस्था था, इसलिए अमेरिका ने पहल की थी ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना।